अस्सलामु अलैकुम। माह रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। रमज़ान के महीने में हर मुसलमान रोज़ा रखता है। ये महीना हर मुसलमान के लिए बहुत खास है। रमज़ान महीने की बहुत सारी बरकतें हैं। आज वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमें वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, हदीस मुबारक में है कि रमज़ान सहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब अज वजल का खुसूसी ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। इस माह से खुसूसी ताल्लुक से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की तजल्लियात खासा इस मुबारक माह में इस दर्जा नाजिल होती है, गोया मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती है। रमजानुल मुबारक को 10-10 दिनों के 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। हदीस मुबारक में है कि रमजान ऐसा महीना है, इसके पहले हिस्सा में अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। इस मुबारक महीने का दरमियानी हिस्सा गुनाहों की मगफिरत का सबब है और इस माह के आखिरी हिस्से में दोजख की आग से आजादी हासिल होती है। इसी असरे में लैलतुल कद्र, शबे कद्र भी आता है। ऐसा मानना है कि शबे कद्र की रात खूब इबादत करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान की जब पहली रात होती है तो शैतान को बंद कर दिया जाता है और मजबूत बांध दिया जाता है और सरकशी जिनों को भी बंद कर दिया जाता है और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका कोई भी दरवाजा नहीं खोला जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसका कोई भी दरवाजा बंद नहीं किया जाता। और एक आवाज देने वाला आवाज देता है, नेकी के तालीब आगे बढ़, नेकी का वक्त है। और ए बद्दी के चाहने वाले बदी से रुक जा और अपने नफस को गुनाहों से बाज रख, क्योंकि ये वक्त गुनाहों से तौबा करने का और उनको छोड़ने का है और अल्लाह ताला के लिए है। और बहुत से बंदों को अल्लाह ताला दोजख की आग से माफ फरमाता है। रोजा वह अजीम फरीजा है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से मंसूब फरमाया है और कयामत के दिन अल्लाह ताला इसका बदला और अजर बगैर किसी वास्ते के बजात खुद रोजेदार को इनायत फरमाएगा। चुनांचे हदीसे कुदसी में इरशाद है, रोजा मेरा है और मैं ही इसका बदला दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुस्क की बू से ज्यादा पसंदीदा है। गोया रोजेदार अल्लाह ताला का महबूबा हो जाता है कि इसके मुंह की बदबू भी अल्लाह ताला को पसंद और खुशगवार होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को शुरू साल से आखिरी साल तक रमजान मुबारक की खातिर सजाया जाता है और खुशबू की धुनी दी जाती है। बस जब रमजान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मसीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और जन्नत के दरवाजे के पल्ले बजने लगते हैं, जिससे ऐसी सुरीली आवाज निकलती है कि सुनने वाले ने इससे अच्छी आवाज कभी सुनी ही ना हो। बस खुशनुमा आंखों वाली हुरे अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बालाखानों में खड़ी होकर आवाज देती है कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला उसको हमसे जोड़ दे। फिर वही हुरे जन्नत के दरोगा से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वह लबैक कहकर जवाब देते हैं, ए खूबसूरत और खूबसूरत औरतें, ये रमजानुल मुबारक की पहली रात है। और हक ताला सांड रिजवाना जन्नत के दरोगा से फरमाता है कि जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों के लिए खोल दो। और जहन्नुम के दरोगा से फरमाता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों पर जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दो। और हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को हुक्म होता है कि जमीन पर जा और सर्कस सयातीन को कैद कर उनके गले में टोक डालकर दरिया में फेंक दो, ताकि वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि की उम्मत के रोजेदारों को खराब ना करें। रमजानुल मुबारक की अहमियत। इस्लाम मजहब में 5 अरकानों में रोजा भी एक अरकान है। रमजान ही वो पाक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब यानी कुरान करीम को अपने बंदों की रहनुमाई के लिए इस जहां में नाजिल किया। इसी रमजान के महीने में अल्लाह ताला दोजख के दरवाजे को बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे को खोल देता है और इसी पाक महीनों में शैतानों को जंजीरों में जकड़कर कैद कर लिया जाता है। रमजान की तरावीह। तरावीह रमजान के महीने में पढ़े जाने वाली नमाज है जिसे तरावी कहते हैं, जो 20 रकत की होती है, जो 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है। तरावीह की नमाज ईशा की नमाज के बाद शुरू होती है और 20 रकात पढ़ी जाती है। इसमें पूरा कुरान शरीफ सुना जाता है। इस इबादत की नफील इबादत की सुन्नतें मुअक्किदा कहा जाता है। जानबूझकर तरावी की नमाज को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपके साथ किसी तरह की मजबूरी है
जैसे आपको बुढ़ापे की कमजोरी है या आप किसी बीमारी की हालत से गुजर रहे हैं या आप सफर कर रहे हैं, उनके लिए छूट है। रमजान में पूरे महीने तरावी पढ़ने का हुक्म है। रोजा रखने की दुआ, सहरी की दुआ व बिसौमी गदिन नवयतु मिन शहरी रमजान। तर्जुमा, मैं रमजान के महीने में इस रोजे की नियत करता हूँ। इफ्तार करने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमंतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। तर्जुमा, ऐ अल्लाह ताला, मैंने तेरी रजा के लिए रोजा रखा और तेरी ही रिज़्क पर इफ्तार रोजा किया। अल्लाह ताला हमें इस माह ए मुबारक की सही कदर करने वाला बंदा बना दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को बराए मेहरबानी दबा के हमारा हौसला बढ़ाए। शुक्रिया।